हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कह लीजिए उसके बारे में सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकें। तो इससे रिलेटेड मैं आने वाले कुछ टाइम में एक पूरी प्लेलिस्ट डेडिकेट करके बनाऊंगा जिसमें काफ़ी सारा एजुकेशनल कंटेंट होगा अबाउट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मेनली फोकसिंग कि आप अपना पैसे कैसे ग्रो करें। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में कि आपने अगर पहले कभी शेयर बाज़ार के बारे में नहीं भी सुना है तो भी आप स्क्रैच से एकदम ग्राउंड लेवल से आप समझ सको कि ये चीज़ है कैसे, ये स्टॉक मार्केट का मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि शेयर बाज़ार एग्जैक्टली होता क्या है। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू कैन बाय शेयर्स ऑफ दोज कंपनीज, तो उनमें आप हिस्सेदारी ले सकते हो। इसको इक्विटी बाइंग या इक्विटी इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, टेक्निकली उसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी की ओनरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो। किसी कंपनी के अगर मार्केट में 10 शेयर अवेलेबल हैं और मैंने उसमें से 5 शेयर खरीद लिए तो 50% ओनरशिप हो गई मेरे पास उस कंपनी की। तो शेयर बाज़ार समझने से पहले एक बिजनेस की लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की डेट में आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देख रहे हो उन सब ने एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया था, छोटा सा बिजनेस, और उसको धीरे धीरे स्केल करके एक बड़े बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया था। मान लेते हैं मैं एक शॉप ओनर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं। तो इस एक्सपेंशन के लिए जहां मैं अभी एक शहर में एक दुकान ओन करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे उस शहर में 10 दुकानें हों। फिर उसको और एक्सपैंड करने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे कई सारे शहरों में एक एक दुकान और खुले और धीरे धीरे वहाँ पे मैं और शॉप्स ऐड कर सकूँ। तो इस एक्सपेंशन के लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट्स रेज करूँगा जहाँ पे मुझे अपनी कंपनी की हिस्सेदारी एज इन शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे के उनसे पैसे रेज करने होंगे ताकि मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर सकूँ। जब मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट का पैसा एक बारी रेस कर लूँगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी कंपनी को स्केल करने के लिए मुझे कंटिन्यूअसली पैसा ग्रो करता रहना पड़े और मैं खुद को इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी को एक एक्सचेंज पे लिस्ट करूँगा और कंपनी को पब्लिक ले जाऊँगा। कंपनी को पब्लिक आप जब ले जाते हैं तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली बारी कंपनी पब्लिक होके पब्लिक में अपने शेयर्स एक्सक्लूसिवली एक कॉस्ट पे रिटेल इन्वेस्टर्स को या एचएनआईज को दे रही होती है। हमारे देश में कई सारे एक्सचेंजेस हैं बट प्रोमिनेंट 2 एक्सचेंजेस हैं। पहला है एनएसई और दूसरा है बीएसई। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंजेस अलॉन्ग विथ सारे एक्सचेंज ये सब सेबी के थ्रू गवर्न करे जाते हैं। और एक फैक्ट के लिए आपको बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई पे 1600 या 1700 रफली कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये मत सोचना कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो उस पर कंपनीज ज़्यादा होंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मोर और लेस कई सारी कंपनीज जो एनएसई पे हैं वो भी बीएसई पे ही हैं। और आप मेनली अगर ब्रोकर्स के थ्रू अपना कोई भी शेयर्स वगैरह परचेज करते हो तो इन दोनों एक्सचेंजेस में से ही किसी पे करते हो। मोस्टली इन दोनों एक्सचेंजेस पे शेयर्स के प्राइसेस भी सेम रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एनएसई पे प्रेफर करो या बीएसई पे प्रेफर करो, आप किसी पे भी ले सकते हो। एनएसई पे लिक्विडिटी बस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या अगर मुझे मार्केट सेंटिमेंट या मूड समझना है तो क्या मैं इतनी सारी कंपनीज के बारे में रोज़ पढ़ूंगा? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इन दोनों एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्स हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट का आज मूड कैसा है, मार्केट सेंटिमेंट्स एग्जैक्टली क्या है।
NSE के इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं एंड BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। निफ्टी में हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती हैं। तो अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इतनी सारी कंपनीज में टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज कौन सी हैं? हमारे या आपके जैसे कोई लोग बैठे इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ डिसाइड होती है थ्रू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो इस फॉर्मूले के बेसिस पे डिसाइड होती हैं कि किसके कितने वैल्यू के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये दोनों इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ही आपको यूजुअली एक हिंट देते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर चल रही है कि नीचे चल रही है। कीप दिस इन माइंड कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है पूरे मार्केट को प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि मेनली इसमें टॉप 30 कंपनीज है। ऑफ कोर्स टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज है। ऑफ कोर्स इन कंपनीज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट में कि ये जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज होंगी शायद यही मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू 50% या 60% टोटल मार्केट का साइज हो, बट फिर भी डिफरेंट इंडेसेस होते हैं जिनके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्या चल रहा है। जैसे निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, बैंक निफ्टी। तो इस तरीके के डिफरेंट इंडेसेस होते हैं जो आपको सेक्टर वाइज भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर निफ्टी आज ऊपर गया है तो मार्केट के सारे ही स्टॉक्स ऊपर गए होंगे। ये आपको एक रफ एस्टिमेट दे सकता है कि हाँ मेजॉरिटी मार्केट का मूड किस तरफ है। अब मैं आप लोगों से वो 3 रीजंस शेयर करना चाहता हूं जो आपको खुद से पूछने हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी नहीं है, मेरी एडवाइस यही है कि आप डायरेक्टली शेयर्स, स्टॉक्स वगैरह के बारे में मत सोचो। म्यूचुअल फंड ले लो, कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, जो आपका मन है आप वो कर लो। लेकिन इन 3 रीज़न का अगर होना नहीं है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में आइडियली नहीं आना चाहिए। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद आपको इससे रिलेटेड कहीं बुकिश इंफॉर्मेशन ना मिले। तो पहला रीज़न जो आपके पास होना चाहिए स्टॉक्स लेने का वो है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। आपको समझ आता है कि आप अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपका स्टाइल कैसा है, आप किस तरह की एनालिसिस कर रहे हो, और आपको कितना यकीन है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप ये स्टॉक परचेज करोगे और ये ग्रो करेगा। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो। तो आपको आपकी नॉलेज में, आपको आपके स्टाइल में, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज में बिलीफ होना चाहिए, तभी आपको एक स्टॉक एनालिसिस करना समझ आएगा और आप तभी मार्केट में एक प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बना सकोगे। सुपर इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉलेजेबल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस एंड देन ओनली यू स्टेप इनटू द स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। Second reason that you need to have is that you have to have a sizable portfolio. Now ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, बट माई सजेशन इज कि आपका जब तक 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का एक कॉर्पस ना जनरेट हो जाए तब तक आप डायरेक्टली स्टॉक्स में, इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मत करो। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रिलाई करता था, मोस्टली इंडेक्स फंड्स के थ्रू ही। जब तक मैंने अपना इनिशियल 5 लाख रुपए नहीं जोड़ लिया था तब तक मैंने एक भी स्टॉक नहीं परचेज किया था। जब मेरे पास इतना पैसा हो गया तब मैंने साथ ही साथ नॉलेज अटेन कर ली, एनालिसिस वगैरह करना सीख लिया, तभी मैंने अपना फर्स्ट शेयर परचेज किया था। और मेरी राय में 2-2.5 लाख रुपए आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज 2 चीज़ें होती हैं मेनली। पहला कि आप जो स्टॉक्स परचेज करना चाहते हो कभी कभी वो हाईली प्राइस्ड होते हैं, कि कुछ स्टॉक हो सकते हैं वो आपको 10 रुपये 100 रुपये का मिल जाए, कुछ स्टॉक हैं जो 3,000 4,000 10,000 रुपये के अवेलेबल है। तो आपको उनको बाय करने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हो महीने का 1,000 रुपये और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो मुझे यार एक बड़ा नेस्ले जैसा या MRF जैसा स्टॉक खरीदना है जो काफ़ी हाईली प्राइस्ड है। और दूसरी वजह ये होती है कि जब मैंने अपना फर्स्ट 5 लाख रुपीस स्टॉक मार्केट में डाला था तो मैंने वो सिंगल स्टॉक या 2 स्टॉक 3 स्टॉक में नहीं डाला था, मैंने उसको प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और जिन पे मुझे पूरा बिलीफ था कि ये कंपनीज आगे भी अच्छा करेंगी। दैट ब्रिंग्स मी टू आवर थर्ड रीज़न
कि आपके पास कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन होना चाहिए टू होल्ड दैट स्टॉक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपके पास जब तक वो कन्विक्शन नहीं होगा, वो बिलीफ नहीं होगा उस कंपनी पे, आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। मैंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जिन कंपनीज ने कंसिस्टेंटली पास्ट में प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, और मेजरली उन कंपनीज में जिन कंपनीज का एंड कंज्यूमर मैं खुद था। तो जब आप एक एंड कंज्यूमर होते हो उस कंपनी के, आपको उस कंपनी पे बिलीफ होता है कि ये कंपनी आगे अच्छा करेगी, मैं इनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता हूँ, मुझे इस कंपनी में दम लग रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये सारे फैक्टर्स जब आप कंसिडर करते हो तो आपके पास वो कन्विक्शन रहता है, वो कॉन्फिडेंस रहता है उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। अगर वो स्टॉक नीचे डिप भी हो जाता है 10% 20% से, फिर भी आप उस स्टॉक को डर के मारे सेल नहीं करते हो, क्योंकि एवेंचुअली आपको बिलीफ है कि ये स्टॉक आपका आज से कुछ परसेंट ऊपर जाएगा, क्या पता 3x 4x आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे सके। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब मैं एक स्टॉक पिक करता हूं तो उसके पीछे मैं क्या क्या एनालिसिस करता हूं, और वो आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली, अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कमेंट शेयर कर जाना, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।